इमेजिन करो एक ऐसा फुटबॉलर जो कि अपनी छुट्टियां मना रहा है, सीजन खत्म हो चुका है उसकी टीम के लिए, एंड वो कोई आइलैंड, दूर कोई आइलैंड में अपनी आराम से छुट्टियां मना रहा है, चिल कर रहा है। तभी उसको एक क्लब से कॉल आता है कि आजा भाई, हमको ज्वाइन कर ले, हम तुझे साइन करने वाले हैं। तो ये जो कॉल आती है वो कॉल एक ऐसे क्लब से आती है जो कि क्लब एक बड़े टूर्नामेंट में compete कर रहा होता है, एक क्लब वर्ल्ड कप जितने बड़े इनॉग्रल टूर्नामेंट में compete कर रहा होता है। वहां से एक क्लब इनको कॉल करके बुलाता है कि आजा भाई, हमको ज्वाइन कर ले इस टूर्नामेंट के लिए। तो ये प्लेयर क्या करता है, ये प्लेयर अपनी छुट्टियां छोड़ता है, 2-3 हफ्ते की छुट्टियां मना के कहता है कि चलो, मैंने ज्यादा कोई ट्रेनिंग तो करी नहीं, लेकिन अब मैं जाता हूँ इस क्लब के लिए, साइन करता हूँ और इस क्लब के लिए खेलना भी स्टार्ट कर देता हूँ इतने मेजर कंपटीशन में। तो ऑब्वियसली तुम ऐसे किसी प्लेयर से एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि कोई भी आएगा अपनी छुट्टियां मना के, जिसने आउट ऑफ टच है, इतना ट्रेनिंग करी नहीं, वो बंदा टीम में आएगा और अपना स्पॉट फिक्स कर लेगा उस टीम में। छुट्टियां मना रहा था ये बंदा आराम से, लेकिन इसने चेल्सी में आकर धूम मचा दी है, एकदम धूम। मैं बात कर रहा हूं जोआओ पेड्रो की। दिस गाय वाज ऑन वेकेशन, बट एज सून एज चेल्सी साइंड हिम, he came in for the quarter final against Palmeiras, और उसके बाद से बंदे ने ऐसी छाप छोड़ी है इस चेल्सी साइड में कि he has become the number 1 striker for Chelsea Football Club. Wherever he went, he has just scored goals left, right and center for Chelsea Football Club, and इसी के बारे में हम बात करेंगे further in this video. So without further ado, let's get straight into the video. So जोआओ पेड्रो को चेल्सी लाती है अराउंड 50 मिलियन की फी में फ्रॉम ब्राइटन, एंड जैसा कि मैंने बोला, सीजन खत्म हो चुका था, चेल्सी जानती थी कि जोआओ पेड्रो वेकेशन पे है, एंड आई थिंक किसी फैन ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि जोआओ पेड्रो वेकेशन से उठ के आके ऐसी परफॉर्मेंसेस देने लग जाएंगे क्लब वर्ल्ड कप में जो हमारा कोई भी स्ट्राइकर नहीं दे रहा था। बट जोआओ पेड्रो सबको गलत प्रूव करता है। इनफैक्ट जोआओ पेड्रो की साइनिंग के अगेंस्ट मैं था एज अ चेल्सी फैन। आई डिडंट वांट हिम एट द क्लब बिकॉज मुझे लगा कि बंदा अच्छा नहीं कर पाएगा। इवन इन द प्रीमियर लीग इन 27 games he had like 16 goal contributions for Brighton, which was not bad, around 10 goals, 6 assists, while not playing as a striker as well. He was playing mostly as a number 10. तो बंदा ना as a striker ऑपरेट भी नहीं करता था ब्राइटन में। He used to be on the wings, used to be as a number 10. तो वहां पे वो बंदा ऑपरेट करता था। लेकिन जोआओ पेड्रो जैसे ही चेल्सी में आते हैं, उनको स्ट्राइकर की पोजीशन पे डाला जाता है। फ्लूमिनेंस वाले गेम में अगेंस्ट हिज फॉर्मर क्लब फ्लूमिनेंस, दिस गाय शोज व्हाट ही इज मेड ऑफ। 2 जबरदस्त स्ट्राइकर्स फिनिश बंदा मारता है। सबसे पहला तो टॉप कॉर्नर में ब्यूटीफुल गोल, उसका जो दूसरा गोल मारता है ऑफ द बार जो लग के जाती है, दैट इज अ प्रॉपर स्ट्राइकर्स फिनिश। तो जोआओ पेड्रो की ब्रेस की वजह से चेल्सी इज थ्रू टू द क्लब वर्ल्ड कप फाइनल। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ गोल्स मारना ही नहीं, ये बंदा होल्ड अप कर सकता है, ये बंदा लिंक अप प्ले कर सकता है, ये बंदा ऑफ द बॉल अपनी टीम के लिए लड़ सकता है, ट्रैक बैक कर सकता है, ड्रॉप डीप कर सकता है, अपने प्ले चला सकता है। दिस गाय इज लाइक द अपग्रेडेड वर्जन ऑफ निकोलस जैक्सन, बट ही इज 100 times बेटर देन निकोलस जैक्सन। व्हाई? बिकॉज ही इज फिजिकल। बिकॉज जैक्सन की क्या प्रॉब्लम थी? निकोलस जैक्सन कुड नॉट पुट द बॉल इन द बैक ऑफ द नेट। एक स्ट्राइकर जो होता है, स्ट्राइकर का काम क्या होता है कि मेरे को स्कोर करना है, एंड स्ट्राइकर का प्राइमरी जॉब इज टू स्कोर गोल्स, एंड दैट इज व्हाई स्ट्राइकर इज बॉट, राइट? तो जोआओ पेड्रो गोल तो मार रहे हैं, लेकिन बाकी सारे जो काम निकोलस जैक्सन अच्छे से करते थे, उनको और बेहतर जोआओ पेड्रो कर रहे हैं। प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट ही इज स्कोरिंग गोल्स, एंड नॉट जस्ट एनी गोल्स। हमने देख लिया जोआओ पेड्रो को लेफ्ट फुट से, राइट फुट से, ड्रैग डाउन शॉट, टॉप कॉर्नर, ऑफ द पोस्ट, हेडर भी देख लिया प्री सीजन में। दिस गाय इज बॉलिंग आउट। एंड जैसे मैं बोल रहा था, सेमीफाइनल से जाके फाइनल में जब आता है तो वी वर लाइक यार, जोआओ पेड्रो भी वेकेशन से आया है, पता नहीं हाउ वुड ही कोप विद दिस, सीधा फाइनल आ गया है अब। बट गेस व्हाट, जहां चेल्सी को कोई चांस नहीं दे रहा था पीएसजी को हराने के, वहां पे चेल्सी थ्रैश करती है पीएसजी को, क्लब वर्ल्ड कप उठाती है 3-0 पीएसजी को हरा के, जहां पे जोआओ पेड्रो हैड अ फैंटास्टिक गोल अगेंस्ट डोनारूमा। डोनारूमा आर्ग्युएबली वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। उनको चिप कर देते हैं, सिंपली चिप कर देते हैं जोआओ पेड्रो डोनारूमा को, एंड ही स्कोर्स the third goal for Chelsea and seals the deal, basically seals the match. And अगर तुम सिर्फ इतना ही नहीं, अगेन मैंने जैसे बोला ना, he has a very good IQ as well. जो मैंने बोला कि उन्होंने चिप करके गोल मार दिया, probably Jackson is not even scoring that, right? लेकिन जैक्सन probably चिप करने का सोचते भी नहीं, लेकिन जोआओ पेड्रो ने चिप किया बॉल को, जैसे फिनिश किया अगेंस्ट वन ऑफ द बेस्ट कीपर्स इन द वर्ल्ड। दैट शोज हिज टैलेंट, दैट शोज हिज क्लास। एंड
सेकंड गोल भी अगर तुम देखोगे ना उसमें बहुत ध्यान से नोटिस करना, जो सेकंड गोल हुआ ना उसमें जॉओ पेड्रो थे जो बेराल्डो को ड्रैग करके जाते हैं, आउट ऑफ पोजीशन ड्रैग करते हैं। अगर तुम देखोगे ना बेराल्डो जो पोजीशनिंग थी उनकी, वो कोल पाल्मर को मार्क कर सकते थे, बट जॉओ पेड्रो ने एक फेक रन बनाया जिससे बेराल्डो की पोजीशनिंग खराब हुई। उन्होंने जॉओ पेड्रो को चेस करना शुरू कर दिया, जिसके कारण कोल पाल्मर को स्पेस मिलता है एंड पाल्मर वो चांस फिनिश कर देते हैं। ये निशानी है एक हाई लेवल आईक्यू स्ट्राइकर की, जो कि जॉओ पेड्रो ने उधर दिखाया। बिकॉज यहाँ पे उन्होंने गोल भी बाद में स्कोर किया, बट इससे पहले सेकंड गोल में पाल्मर को स्कोर करने में भी हेल्प करी, सो दैट इज अमेजिंग एज वेल। तो ये होती है एक हाई आईक्यू फुटबॉलर की निशानी। एंड मेरे को पता है पाल्मर के लिए अलग खुशी है, बिकॉज कोल पाल्मर क्रिएटेड सो मेनी चांसेस एट बैक एंड ऑफ द लास्ट सीजन, एंड अब तुम देखो ऑल ओवर भी बहुत चांसेस बंदा क्रिएट करता है, बट व्हाई ही डज नॉट हैव एज मेनी एज असिस्ट्स एज अदर पीपल, मे बी बिकॉज कोल पाल्मर के आगे होते थे निकोलस जैक्सन। निकोलस जैक्सन इज वेरी वेरी वेस्टफुल, वी ऑल नो दैट। नोनी मेडवे के भी उनके साथ होते हैं, दीज गाइज आर वेरी वेस्टफुल। लेकिन अब चेल्सी ने अपनी ऐसी स्क्वाड अपग्रेड कर लिया है, और अगर मैं सिर्फ स्ट्राइकर पोजीशन पे ही फोकस करूं तो आई थिंक कोल पाल्मर को अपना परफेक्ट पार्टनर मिल गया है, परफेक्ट स्ट्राइकर पार्टनर मिल गया है इन द फॉर्म ऑफ जोआओ पेड्रो। आई थिंक लियम डेलैप इज अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन एज वेल, बट अगर हम सिर्फ जोआओ पेड्रो पे फोकस्ड रहे, आई थिंक दिस गाय इज वेरी वेरी स्केरी। एंड यू नो व्हाट सरप्राइजेस मी द मोस्ट, ब्राइटन एक्चुअल में डैनी वेलबेक को एज अ स्ट्राइकर यूज करते थे, एंड जोआओ पेड्रो यूजुअली बिहाइंड द स्ट्राइकर वाला रोल करते थे या फिर विंग्स पे खेलते थे। ही वाज नेवर लाइक अ आउट एंड आउट नंबर 9 फॉर ब्राइटन एनीवे। तो यस, कभी कभार खेल लिया, बट जैसे चेल्सी के लिए तो ही वुड स्टार्ट एट नंबर 9 पोजीशन ओनली, बट ब्राइटन के लिए ऐसा नहीं था, ही वाज प्लेइंग एज अ नंबर 10 ऑन द विंग्स। तो आई थिंक ब्राइटन से जो हमने उठाया जोआओ पेड्रो को, हमने उनको भी अपग्रेड कर दिया, बिकॉज एक ऐसा नंबर 9 हमने उनको रोल दे दिया कि ही इज गोइंग टू फ्लरिश इवन इन प्री सीजन। तुम देख लो, बंदे ने पहले प्री सीजन गेम में आते ही गोल स्कोर कर दिया, ही वाज ऑन द बेंच, ही केम एंड देन ही स्कोर्ड। जो ड्रैग डाउन शॉट उन्होंने मारा, सेकंड प्रीसीजन गेम में उन्होंने हेडर भी स्कोर कर दिया। तो मैन जोआओ पेड्रो इज स्कोरिंग गोल्स लेफ्ट राइट एंड सेंटर। चेल्सी ने कब से एक स्ट्राइकर लैक कर रहे हैं, कब से चेल्सी इज लैकिंग अ स्ट्राइकर हु कैन एक्चुअली पुट द बॉल इन द बैक ऑफ द नेट फ्रॉम सो लॉन्ग। यस, कभी कोल पाल्मर ने हमको बेल आउट कर दिया, कभी एंजो फर्नांडिस ने गोल्स मार दिए, कभी किसी और ने मार दिया, बट एक जो स्ट्राइकर गोल्स मारने वाला होता है ना, वो चेल्सी के पास कब से ही नहीं था। बट आई थिंक जोआओ पेड्रो के रूप में चेल्सी को फाइनली एक वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर मिल चुका है। This guy is the second coming of Ronaldo Nazario R9, but ठीक है, हो सकता है थोड़ा ज्यादा हो गया, but still I am very excited to see him as a Chelsea fan because I think he will bang at Chelsea, and ये season watch out for him because I think he would be involved in the golden boot race. अगर तुमको हंसना है तुम इस पे हंस सकते हो, but I think this is a hot take कि Joao Pedro would be involved. Yeah, he might just give Haaland a run for his money for the golden boot. So well, that is it from my side for Joao Pedro. Let me know your prediction down below. Let me know your thoughts down below about Joao Pedro. तुमको क्या लगता है Joao Pedro कैसे प्लेयर है? I think he's a very very good player. हमने उनकी सारी क्वालिटीज की बात कर ली. Obviously there is room for improvement. He is young. He would improve even more, I think. तो yes, जैसे ही सीजन स्टार्ट होगा और ज्यादा हमको देखने को मिलेगा, बिकॉज अभी तक प्री सीजन ही हुआ है, क्लब वर्ल्ड कप में तो हमने देख लिया, बट I am sure this guy would bang in the Premier League for Chelsea. And yeah, let me know तुम्हारे क्या thoughts about Joao Pedro. तुमको क्या लगता है क्या होगा? Thank you so much for watching. Like करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को, and I will catch you all in the next one. Bye bye, peace out, take care guys.